हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो क्या वाकई अपनी ज़िंदगी को बदला जा सकता है? हमारी ज़िंदगी में आज तक बहुत खराब हो रहा है, हम पढ़ाई कर रहे हैं, वो अच्छे से नहीं हो पा रही है, हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं एग्ज़ाम में जाके, वो भी सही से नहीं हो पा रहा है। जो भी चीज़ें सोच रहे हैं सब उसका उल्टा हो रहा है, तो क्या सारी चीज़ें सही की जा सकती हैं? क्या हम लोग भी वैसे बन सकते हैं, वैसे लकी पर्सन बन सकते हैं कि जो सोचे वो हो जाए? और जो हम एक्शन सोचें कि हमें आज की डेट में ये करना है, टारगेट जो सोचें, क्या वो भी हम कंप्लीट कर पाएँ? क्या ऐसे दृढ़ निश्चयी हम बन सकते हैं? तो बिल्कुल बन सकते हैं। अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदला जा सकता है, जो भी अभी ज़िंदगी आपकी चल रही है। बद से बदतर की स्थिति है, फिर भी आप उसको बहुत ही अच्छे से फिर से उसको सही कर सकते हैं। जैसे वही बात हुई कि आप कोई गेम स्टार्ट किए थे और वो गेम बीच में आपको ऐसा लगा कि अब हार जाएँगे। तो आप क्या करेंगे? दिमाग तो यही तुरंत करेगा ना कि गेम को वहीं पे क्विट करो और तुरंत से फिर से एक नया गेम शुरू करते हैं। तो वही करने की ज़रूरत है ज़िंदगी के साथ भी। बहुत ज़्यादा उसको लेके मातम मनाने की ज़रूरत नहीं है, दुःख व्यक्त करने की ज़रूरत नहीं है। गेम की तरह लीजिए अपनी ज़िंदगी को। नहीं सही हुआ अभी तक तो फिर से एक नई कोशिश करते हैं, सही हो जाएँगी चीज़ें, बस करने से होंगी। अब आप लोगों के सारे कमेंट्स मैं पढ़ती ही हूँ। उस पर बात भी करेंगे कुछ चीज़ों पे। जो सबसे अहम चीज़ है, मेरे पास एक आया था प्रश्न कि एग्ज़ाम में प्रश्न तो बड़ा सरल लगा, पेपर बहुत अच्छा आया था, लेकिन क्वेश्चन नहीं सही हुए, बहुत सारी गलतियाँ हो गई, क्या करें? समझ में नहीं आ रहा है। अब बताइए जब ऐसा सिचुएशन होता है ना, तो और भी बुरा लगता है कि पेपर तो सही आया था और इतना पछतावा होता है कि काश पढ़े होते, काश और थोड़ा समय दिए होते, तब लगता है कि यार यार इतने ही पढ़ने से मुझे इतने क्वेश्चन आ रहे थे, काश थोड़ा-सा और पढ़े होते। यही लगता है, मुझे तो ऐसा ही लगता था। अब ये कहाँ से ये चीज़ें हैं कि ये क्या कमी है कि हम पढ़ते भी हैं, पेपर आसान भी लगता है, ऐसा लगता है कि सब कुछ पढ़ा हुआ है लेकिन फिर भी गलतियाँ निकलती हैं। इसका बस वही है कि आपकी रिवीज़न में बहुत बड़ी कमी है। अब रिवीज़न का मतलब देखिए क्या है ना कि कई लोग कई तरह से इसका अर्थ निकालते हैं। रिवीजन का मतलब है बिना कुछ सोचे-समझे, बहुत ज़्यादा इधर का 3-5 किए हुए, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हुए बस आप रिवाइज़ करते जाइए। दिमाग के सामने, आँखों के सामने वो चीज़ बार-बार, बार-बार, बार-बार लाना। अब उसके लिए और फिर उसके बाद आँख बंद करके सोचना कि क्या मैंने जो चीज़ें पढ़ी थी, वाक़ई में मुझे समझ में आ गया? अगर आपको पॉइंट टू पॉइंट बाकी चीज़ें एकदम स्टोरी की तरह सब कुछ समझ में आ रहा है कि अच्छा यहाँ से शुरुआत हुई, यहाँ पे एंड हुआ, टॉपिक का जो मैंने पढ़ा है, तब तो समझिए कि आप सफल रहे। अगर कहीं डाउट है फिर पन्ना खोलिए और फिर उसको रिवाइज़ करिए। यही प्रक्रिया तब तक चलनी चाहिए जब तक आँख बंद करने पे स्वयं को एहसास ना हो जाए कि हाँ भाई, मेरी तैयारी तो अच्छी है, मैंने जो पढ़ा था वो मुझे अभी तक याद है। तो ये है अपने आप का कहते हैं ना कि अपने आप का टेस्ट करने का एक तरीका कि पढ़ने के बाद खूब रिवीज़न करने के बाद आँख बंद करके खुद से एक बार देखना कि शुरू से चीज़ें जो मैंने पढ़ी अभी, वो मुझे लाइन बाय लाइन याद नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एकदम रटना है। लेकिन आपको ये समझ में आए कि जो-जो चीज़ें मैंने पढ़ी उसका एक सारांश टाइप का कि हाँ, ये चीज़ें हैं, यहाँ पे खत्म हो गया टॉपिक तो आपको समझ में आई चीज़ें। आपको वो सारी चीज़ समझ में आई। तब आपका रिवीजन सही चला और ये प्रक्रिया तो आपने एक बार किया। अब इसी को आपको रिपीट करते रहना है, इस प्रक्रिया को रिपीट करते रहना है। ऐसा नहीं कि आपने कर लिया, आपको समझ में आ गया, आप 100% श्योर हो गए कि अरे मुझे तो लाइन बाय लाइन पूरा दिमाग में बैठ गया है। उसके बाद से आप निश्चिंत हो गए, महीनों तक छुए ही नहीं उस टॉपिक को। ये नहीं, इसी को आपको हर 2 दिन पे, 3 दिन पे, 4 दिन पे आगे बढ़ते जाना है, पीछे की चीज़ों को रिवाइज़ करते जाना है। यही तरीका है और अनगिनत आप गिन नहीं सकते, इतनी बार रिवीजन होना चाहिए एग्ज़ाम तक कि आप गिन ही ना पाएँ कि कितनी बार किए। ये होता है रिवीजन। तब आप देखेंगे कि आपके दिमाग में सारी चीज़ें बैठी हुई हैं। पेपर तो आसान हमेशा से रहता है, जान लीजिए। पेपर को कठिन हम ही लोग बनाते हैं। जो नहीं पढ़ेगा, उसके लिए चीज़ें कठिन है। जो रिवाइज़ अच्छे से नहीं करेगा, उसके लिए कन्फ्यूज़न है, चीज़ें कठिन है। लेकिन जो पढ़ा हुआ है, उसके लिए उससे पूछिए ना, उसका जवाब हमेशा यही आएगा कि पेपर कभी भी बहुत कठिन ऐसा नहीं बनता है कि कोई कर ही ना पाए। हमेशा ऐसे 3 तरह के प्रश्न आते हैं, एक बहुत कठिन, एक एवरेज आते हैं बीच के और एक बहुत सरल आ जाते हैं, जो अक्सर पूछे जाते हैं। तो हमें तैयार तो देखिए सरल वाला भी हो जाता है, बीच वाला भी आता है, कठिन के लिए तैयार रहना चाहिए और उसके लिए ये क वो जो मतलब कड़ी तपस्या जिसको बोलेंगे ना, कठिन रिवीजन जिसको बोलते हैं, वो उसी के लिए होता है कि जब जो कठिन ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, उसके लिए होता है। तो ये दिमाग में बैठा लिया कि रिवीजन की कमी है, इसीलिए आपके प्रश्न गलत हो रहे हैं। इसके लिए अब क्या करें, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस कहते हैं ना बहुत ज़्यादा दिमाग इधर-उधर लगाने से अच्छा बस रिवाइज़ कि एक बुक को आप कितनी बार पढ़ रहे हैं, 50 बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक बुक को कितनी बार, ये तो चीज़ें मैंने कई बार बताई है, ये हो गया। दूसरी चीज़
एक था ये जो मैंने मैनिफेस्ट करने के लिए बताया था, और मैंने ये भी कहा था कि अब मैं छोटी-छोटी चीज़ अगर कल्पना में भी आ रही है तो वो चीज़ें हो जा रही हैं। जैसे कि बहुत सारी चीज़ों, अब ये छोटी चीज़ें आप लोगों को गिनाऊँ तो आप लोग भी को लगेगा कि अरे इतना तो होता रहता है। लेकिन हाँ, ये माइंड करने की भी ज़रूरत है कि पहले नहीं होती थी चीज़ें। अब लेकिन छोटी-छोटी चीज़ों को मैं माइंड कर रही हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई सुन रहा है कि मैंने सोचा और तुरंत वो काम हो गया। तो ये बहुत अच्छी बात है ना, और ये एहसास करना बार-बार कि हाँ, ये कोई सुन रहा है मेरी बातों को, कोई कनेक्ट है मुझसे, तो और इफ़ेक्ट करता है। तो मैं मेरे साथ ऐसा हो रहा है, और कैसे हो रहा है, तो मैंने उस दिन आपको बताया था 369 वाला जो टेक्निक बताया था, तो उससे भी प्रश्न पूछा गया था कि कैसे करना है। देखिए क्या है ना कि ये टेक्निक उनिक जो बनाया गया है ना, ये किसी ने किया होगा और उसको सफलता मिल गई तो उसने एक सिद्धांत बना दिया। ये आप भी कर सकते हैं। हालाँकि 369 तो मैंने अभी तक ऐसा नहीं किया, क्योंकि सुबह, दोपहर, शाम ये 3 बार करना रहता है। 3 बार सुबह लिखना रहता है, कोई भी चीज़ आप जो दिल से चाहते हैं, फिर उसको सोचना, एहसास करना। देखिए सबसे ज़रूरी है ना एहसास करना, फ़ील करना, कि आपको हमेशा ये सोचना कि वो चीज़ आपको मिल रही है। वो चीज़ हो गया है, मतलब हो रहा है, मतलब ये सोचिए कि आपको वो चीज़ मिल ही गई है, ऐसा कल्पना करना, उसको फिर सोचना है, फ़ील करना है कि जब वो मिल गई होगी चीज़ आपके पास होगी, आपके पास एक नौकरी होगी, खूब ज़्यादा पैसा आएगा, तो आप क्या-क्या करेंगे? वो फ़ील करिए कि आप जो भी करेंगे उसको फ़ील करना है। तो ये सुबह 3 बार, दोपहर में 6 बार उसको लिखना है और फ़ील करना है, और एक बार फ़ील करने के बाद, जैसे आप कह रहे हैं कितनी बार, 3 बार लिखिए कि एक बार अच्छे से कम से कम 30 सेकंड तक, 1 मिनट तक या 10 सेकंड तक जैसे हो सकता है, आप फ़ील करिए और खुश हो जाइए, आपके चेहरे पे स्माइल आ जाए। एकदम दिल से, ऐसा नहीं बनावटी नहीं, ऐसा। तो दोपहर में 6 बार लिखिए, फिर उसके बाद फ़ील करिए। ऐसा नहीं कि 6 बार फ़ील करिए, ऐसा नहीं है, 6 बार लिखिए, एक बार अच्छे से फ़ील कर लीजिए, और रात में 9 बार की बात है। तो इसकी बात मैंने ये नहीं किया है टेक्निक, लेकिन ऐसा होता है। लेकिन मैंने बहुत सारी टेक्निक, जैसे कि 10 बार सुबह, क्योंकि 10 बार लिखना, पहले ये कंप्लीट कर लूँ मैं। क्योंकि क्या है ना कि मेरा स्कूल है, अब सुबह मान लीजिए ठीक है, हो जाएगा, सुबह उठ के हो गया, दोपहर में पता नहीं स्कूल में टाइम मिला कि नहीं, और फिर वो फ़ील तो आएगा नहीं कहीं बाहर रहिए तो। और फिर रात में भी हो जाएगा, लेकिन वही बात दोपहर वाली है। तो इसलिए ये वाली टेक्निक तो मैंने नहीं आज़माया है, लेकिन सब कुछ काम करता है, आपके विश्वास के ऊपर है। कहते हैं ना कि मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। आप मान लेंगे तो वो चीज़ें होने लगेंगी, आप कहेंगे अरे! पहले से ही नेगेटिव हो जाएँगे उसकी चीज़ लिए कि ये होती नहीं है चीज़ें, सब लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, ऐसा नहीं, तो आप कतई नहीं होगा वो चीज़ें, कितना भी आप कोशिश करेंगे नहीं होगा। भाव वो लाना ज़रूरी है, और वो फ़ील करना ज़रूरी है उस सब चीज़ों के लिए। तो मैं क्या कहती हूँ कि सुबह कोई भी चीज़ अगर आपको चाहिए, तो ये तो मेरा आज़माया हुआ है कि 10 बार मैं मैंने मैनिफेस्ट किया उस चीज़ को, और 10 बार मैंने लिखा उसको, और वो चीज़ मुझे मिल गई बड़े आसानी से। तो ये आपको करना है कि आप सुबह उठ जाइए और बहुत ही दिल से, कहते हैं ना कि एक कॉपी या एक डायरी छोटी-सी अपनी पर्सनल बना लीजिए, और सभी समझिए कि उसमें आप मंत्र लिख रहे हैं। जैसे कि हमें मंत्रों पे विश्वास होता है ना कि माला जाप करेंगे, मंत्र जाप करेंगे तो भगवान सुनते हैं, सब कुछ बनता है। तो समझिए कि वो मंत्र है, जितने भी उसमें शब्द जो भी आप लिख रहे हैं, कि 10 बार उसी चीज़ को लिखिए और धन्यवाद 10 बार बोलिए भगवान को। आप देखिए, भगवान किसी का भी नाम दे सकते हैं, यूनिवर्स बोल दीजिए, परमात्मा बोल दीजिए, दुर्गा माता बोल दीजिए, या आप जिस भी, मतलब जिसको भी मानते हैं वो नाम आप दे सकते हैं। तो एक बार एक लाइन में लिखिए कि मुझे ये चीज़ें मुझे मिल रही हैं, और इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मिल रही हैं, ये समझ जाइए कि आपको वो चीज़ें मिल रही हैं। इसके लिए अभी नहीं मिली है तब भी आप ये लिखेंगे कि मुझे वो चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है? और हमेशा बड़ी स्माइल के साथ, भाव के साथ 10 बार लिखिए इस चीज़ को। उसके बाद लास्ट में लिख दीजिए कि मैं दुनिया की सबसे सुखी, सबसे खुश, सबसे स्वस्थ, सबसे अमीर महिला हूँ, और या पुरुष हूँ। इसके लिए प्रभु आपको कोटि-कोटि धन्यवाद, या यूनिवर्स को, कि जिसको भी मानते हैं आप लिख दीजिए। उसके बाद वो जो आपने 10 बार पढ़ी है चीज़ें, भाव के साथ खड़े हो जाइए, और जैसे कहते हैं ना कि एक बड़ी ऐसी किताब जिसका आप बड़ा सम्मान करते हैं, उस कॉपी को ऐसे माथे से लगाइए, और 10 बार, 10 बार नहीं, दसों लाइन को, जो भी आपने लिखा है, 10 बार आपने लिखा है, 2-2 लाइन करके उसको पढ़ लीजिए अच्छे भाव के साथ, और थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जितनी बार आप बोल सकते हैं, धन्यवाद, धन्यवाद जितनी बार बोल सकते हैं, बोलिए, और उसको अपने पास रखिए। कोशिश करिए कि अगर आप कहीं बाहर जाते हैं, तो उस डायरी को या उस कॉपी को अपने साथ लेके जाइए। हमेशा आपको ऐसा फ़ील होगा ना कि आपने कोई अभिमंत्रित किया हुआ, कोई बहुत ही पावरफुल कोई चीज़ आपने रखी है अपने पास, उसको लेके जाइए, और दिन भर आप, मतलब जब भी आप टच करेंगे या देखेंगे ना उस कॉपी को या उस डायरी को, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये, मतलब इसमें बहुत मंत्र लिखे हुए हैं, जो, मतलब जो होने ही वाले हैं, जो मेरी लाइफ़ बदलेंगे, ऐसा विश्वास के साथ लेके रखिए।
और या तो आप घर में रहते हैं तो अपने तकिए के नीचे रखिए या फिर ऐसी जगह रखिए कि जहाँ बार-बार आप उसको बहुत सेफली, जैसे पूजा का एक स्थान होता है, तो बहुत हम रिस्पेक्ट के साथ वहाँ पे अदब के साथ करते हैं, तो आप भी ऐसी जगह करिए कि आप उसको देखते रहिए, बार-बार ध्यान आपका वहाँ पे जाए, उस कॉपी पे, उस डायरी पे आपका ध्यान जाए, आप उसको टच करिए, देखिए 2-4 बार जब भी आपको लगे आप पैर छू लीजिए, धन्यवाद बोल दीजिए और भगवान को हमेशा धन्यवाद बोलते रहिए। और ये जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना कि 10 बार आप लिख रहे हैं, उसको तो दिन भर में आप हमेशा उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद आप करते रहिए। तो ये टेक्निक तो बहुत काम करती है। एक टेक्निक और मैंने आज़माया है कि जैसे मैं सुबह पानी पीती हूँ, गरम पानी पीती हूँ गिलास में, तो पानी गरम किया और गिलास में लिया, और तो इसके बाद से पानी जब लिया उसको तो वहाँ पे उस पानी को हाथ में लेके और फिर जो है आप जो भी आपकी इच्छा जो भी है, जो आप कॉपी में लिखना पसंद कर रहे हैं, उसी को बोलिए और धन्यवाद बोलिए। 10-15 बार उस चीज़ को बोलिए उस पानी से, क्योंकि पानी में भी सेंस होता है। तो आप बोलिए और आप फिर उसको पी जाइए, ठीक है? आप पी जाइए तो आपको फिर ऐसा महसूस होगा, वो भी एक अमृत के समान समझिए कि वो पानी एक समझिए कि दवा बन गई आपके लिए। आप अगर बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने स्वास्थ्य से तो आप वो ऐसा बोलिए कि मैं बहुत स्वस्थ हूँ और आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, जल देवता हमारे होते ही हैं। तो ऐसा करके आप परमात्मा को, जिसको भी ये धन्यवाद बोल के उस पानी को पी जाइए और महसूस करिए कि आप एक अमृत पी रहे हैं, एक दवा पी रहे हैं, औषधि पी रहे हैं, जिससे आप सब पूरा शरीर आपका हील हो रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है। फ़ील करिए उस चीज़ को। तो ये चीज़ें करिए और लेकिन साथ में आपको कर्म करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप बस यही करेंगे, पढ़ेंगे नहीं और बस हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे कि भगवान सब देगा, तो ऐसा कतई नहीं। ये तो होगा, आपकी सोच बदलेगी। आप बहुत जो निराशावादी हो गए हैं, जीवन के प्रति आपकी हर चीज़ उमंगें खत्म हो चुकी हैं, कुछ भी आपको लगता है नहीं होगा, तो ये धीरे-धीरे माइंड आपका चेंज होगा और साथ में आप जब खुश रहेंगे ना, आपको लगेगा कि 100% चीज़ें मुझे मिलेंगी ही। तो उसके बाद से आप फिर पढ़ाई तो आपको और बढ़ानी है। तो इस तरह से करेंगे तो चीज़ें आपको मिलेंगी, तो वही जो मैंने कहा कि जीवन को बदलना एकदम से आसान है, लेकिन उसके लिए दृढ़ निश्चयी होना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप करना शुरू किए दूसरे दिन 1 महीने के अंदर ही आपको 1 महीने में भी मिल सकती हैं चीज़ें, तुरंत भी मिल सकती हैं, थोड़ा टाइम भी लग सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको एक विश्वास तो रखना पड़ेगा। तो करना शुरू करिए। हम नेगेटिव अगर सोचने से हमें तकलीफ हो रही है, बाकी चीज़ करने से हमें तकलीफ हो रही है, तो अच्छी चीज़ तो करना बनता है ना कि हमारा तो इसमें कुछ जाता नहीं है, तो हम अच्छी चीज़ें करें, अंधविश्वास नहीं पालना है। ये सारी चीज़ कर्म पे डिपेंड करती है, इतना जान लीजिए। कर्म करेंगे तभी चीज़ें मिलेंगी, तभी यूनिवर्स भी आपकी बातें सुनेगा, क्योंकि वो देखता है कि ये बंदा तो माँग तो रहा है मुझसे, लेकिन लौटाने के लिए कुदरत आपको लौटाता है, कभी वो आपको देता नहीं है कुछ भी, वो लौटाता है। तो वो ये ज़रूर देखेगा कि इसने मुझे क्या दिया, इसके बदले में मैं उसको लौटाऊँ। तो आप अगर इतना करेंगे ना, इतना तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, उसके बदले आपको चीज़ें मिलेंगी। तो आप मेहनत करिए, आपको बहुत सारी जितना आपको ज़्यादा चीज़ चाहिए, उसके लिए उतना ही संघर्ष, उतनी बड़ी मेहनत होनी चाहिए। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।